नमो नारायण। 29 दिसंबर 2023 यानी कि लास्ट मंथ के 29 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म स्ट्रीम हुई। फिल्म के स्ट्रीम होते ही पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। बहुत सारे कंप्लेंट्स, FIR इसके अगेंस्ट फाइल किए गए। फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को वहाँ से रिमूव कर लिया, लेकिन इसके मेकर्स के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है, कंट्रोवर्सी अभी भी है। तो इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसके कारण इसका इतना विरोध हो रहा है? इस विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस फिल्म में राम को मांसाहारी बताया गया है, वह भी वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को कोट करते हुए। तो क्या भगवान राम सच में मांस खाते थे, और क्या सच में वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक है? वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है ऐसा है कोई श्लोक? यह कंट्रोवर्शियल फिल्म है अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड। यह मूल रूप से तमिल भाषा में बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म में एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी देश की सबसे बड़ी शेफ बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी डिशेज भी बनाने आना चाहिए, उसे टेस्ट करना चाहिए। उसके हेजिटेशन को दूर करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसका एक दोस्त उसे रामायण का ये श्लोक सुनाते हुए बताता है कि भगवान राम जो कि विष्णु के अवतार थे भी मांस खाते थे। इतना ही नहीं, फिल्म में बिरयानी बनाने से पहले ब्राह्मण लड़की द्वारा नमाज पढ़ने और भी कई विवादास्पद चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं बात फिल्म की नहीं बल्कि भगवान राम के मांस खाने और वाल्मीकि रामायण के उस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में बात करूंगी जो इस फिल्म में बताया गया है। अब सबसे पहले बात वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक की जिसे इसमें कोट किया गया है। यह श्लोक मैं पढ़ रही हूँ गीता प्रेस के रामायण की वाल्मीकि कृत रामायण है, जिसका अयोध्या कांड के सर्ग 52 अध्याय के लिए सर्ग शब्द आया है। अध्याय 52 का एक अंतिम श्लोक जो है श्लोक संख्या 102। यह श्लोक पूरा क्या है मैं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखा जाएगा। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वाराहमृष्यम पृषितम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितो वाशाय काले यय तुर्वन स्पतिम। इसका हिंदी ये दिया गया है, वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगीय विनोद के लिए वाराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर वानों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के स्थान पर वे सीता जी के साथ चले गए। अब फिल्म मेकर्स ने क्या किया कि इसके पहले और तीसरे सेंटेंस को यूज़ किया को बोला, लेकिन पहले, दूसरे और चौथे सेंटेंस को बोला, लेकिन तीसरा सेंटेंस गायब कर दिया चालाकी से शायद, जिसके कारण उन्होंने जहाँ पर ये शब्द आया है कि कंदमूल, पवित्र कंदमूल लेकर, वो शब्द उन्होंने हटा दिया और सीधे ये इसका अर्थ लगा दिया कि उन्होंने चार प्रकार के मृगों पर बाणों से प्रहार किया और जब भूख लगी तो खा लिया। मतलब कंदमूल का कोई जिक्र नहीं है। राम जी खाने पीने से संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वाल्मीकि रामायण में है। ये है सुंदर कांड के 36वें अध्याय का श्लोक संख्या 41। यह हनुमान जी और सीता जी के संवाद से संबंधित है। यहाँ से हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, श्लोक 41, न मांसम राघवो भुक्ते न चैव मधुसेवते वन्यम सुहिवितम नित्यम भक्तम श्रांति पश्चमम। इसका अर्थ दिया गया है, हिंदी अर्थ, कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न ही मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल, मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि अगर भगवान राम मांस नहीं खाते थे तो उन्होंने स्वर्ण मृग का शिकार क्यों किया था? लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने स्वर्णिम मृग को मांस के लिए नहीं मारा था। सीता ने जब स्वर्णिम रंग के मृग को, स्वर्णिम रंग था, स्वर्ण मृग नहीं था जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं, अपने आश्रम के आसपास देखा तो वो अपने पति और देवर को शस्त्र लेके आने के लिए पुकारने लगी। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब उस मृग को देखा तो उन्हें देखते ही संदेह हुआ कि ये कोई साधारण मृग नहीं है, ये हो सकता है मारीच हो। संदेह का 2 कारण था। पहला,
कि मृग का जो कलर था वो एबनॉर्मल था। इतने दिनों में उन्होंने जंगल में इस रंग का कोई मृग नहीं देखा था। दूसरा कि उन्होंने उस एरिया में शिकार के लिए आए हुए राजाओं को मारिच द्वारा धोखे से सुंदर पशु बन के मारने के बहुत सारे कारनामे सुन रखे थे, इसलिए उनको देखते ही शक हो गया। राम भी जानते थे कि खरदूषण को मारने के बाद राक्षस चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, वो बदला लेने के लिए कुछ न कुछ करेंगे ही, इसलिए राक्षसों के इस माया के प्रति वो भी सतर्क थे। लेकिन फिर भी वो इसलिए तैयार हो गए मारने के लिए कि अगर राक्षस है तो मर जाएगा, वो तो हमारा काम ही है, तो और अगर मृग है तो पकड़ के ले आएंगे। यहाँ सीता जी राम जी से कहते हैं कि इस मृग को ले आइए, इससे हमारा मन बहलाव रहेगा। सीता जी का वर्ड है कि मन बहलेगा, इसे वो आश्रम में पालेंगी। वो ये भी कहती हैं कि वो इसे लेकर अयोध्या भी जाएंगी ताकि ये जो स्पेशल विशेष मृग है उसे लोग वहाँ के देख सकें। लेकिन अगर किसी पकड़ा नहीं जा सके तो उसको मार के उसका मृग चर्म ले आए, क्योंकि मृग चर्म भी एक विशेष मृग चर्म होता। तो यहाँ भी राम लक्ष्मण या सीता कोई भी इस मांस के लिए उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे। पहले तो उसे जीवित ही पकड़ना चाहते थे और मृग चर्म का यूज़ तपस्वी ऋषि मुनि भी वस्त्र के रूप में या आसन के रूप में करते थे, तो ये भी तपस्वी के लिए कोई वर्जित नहीं था। रामायण के इन प्रसंगों से इतना तो क्लियर है कि राम को मांस भक्षी बताने वाला जो भी प्रमाण है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। यहाँ तक लिखा गया रामायण में कि कोई भी रघुवंशी, केवल राम ही नहीं उनके वंश के कोई भी मांस और मधु का सेवन नहीं करता है, और ये तो तपस्वी के वेश में ही थे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और एक हमारे शास्त्रों में किसी भी जीव जंतु की हत्या, जीव जंतु के प्रति दया का एक सामान्य सिद्धांत रहा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यहाँ तक कि रामायण की रचना ही एक निर्दोष पक्षी के एक व्याध द्वारा हत्या से उपजी करुणा से हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्रकार व्यवहार भी जानते थे, व्यवहारिक बातें भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने मांस खाने पर सबके लिए ऐसे कोई निषेध नहीं किया था, सबके लिए निषेध नहीं था, ये कुछ समुदाय के लिए निषेध रखा हुआ था। अब फिर आते हैं भगवान राम द्वारा मांस भक्षण यानी कि नॉन वेज वाले प्रसंग पर। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि वे क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के लिए नॉनवेज खाना या शिकार करना कोई गलत नहीं था। वो तपस्वी वेश में तभी तक रहे जब तक 14 साल तक वो जंगल में रहे तपस्वी के वेश, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, यही वरदान मांगा गया था। और इस दौरान राम जी ने तपस्वी का वेश धारण किया था और तपस्वी का खान पान दिनचर्या बनाए रखा था। दूसरी तरफ कुछ लोग इस विषय पर बात करना भी पाप समझते हैं। उनके अनुसार वैष्णव के लिए तो नॉन वेज तो क्या प्याज लहसुन भी वर्जित है, तो ऐसे में भगवान राम जो कि खुद विष्णु का अवतार थे कैसे मांस खा सकते थे। अब सवाल है कि ऐसे प्रश्न उठाए ही क्यों जाते हैं? क्या जानबूझकर वैष्णवों के भावना को आहत करके लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या हिंदुओं को उनकी आस्था से हिलाने के लिए, उनकी आस्था को डिगाने के लिए ऐसा किया जाता है? राम व्यक्ति के कार्यों को महत्व देते हैं, उनके विचारों को महत्व देते हैं, उनके खान पान या पहनावे को नहीं। वे संस्कृतियों की विविधता को मान देते हैं। यद्यपि खान पान का महत्व है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल महत्व नहीं है, लेकिन वह अलग संदर्भ में है। प्राणी मात्र के प्रति दया मनुष्य का गुण माना गया है और निर्दोष प्राणियों की हत्या कहीं उचित नहीं मानी गई है। और ऐसे सहज राम झूठ बोलकर किसी को मांस खाने के लिए प्रोत्साहित करने को भी शायद सही नहीं मानते, और न ही किसी से केवल इस कारण से घृणा करना कि उसकी लाइफ स्टाइल, उसका खान पान हमसे अलग है, शायद इसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो इस विषय पर अपने विचार जरूर शेयर करें। नमो नारायण।